तो बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद आवास आवंटन सामान्य प्रक्रिया है। एनडीए की नई सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 39 होर्डिंग रोड का बंगला कर्णांकित किया है। कर्णांकित यानी आगे आने वाले विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के लिए भी यही आवास रहेगा। आवंटन का अर्थ ये हुआ कि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का वो आवास खाली करना होगा जो बीते 19 साल से उनके पति लालू यादव के तमाम सियासी फैसलों के अलावा उनके सभी बेटे बेटियों की शादी जैसे रस्म का गवाह रहा है। क्या ये रंजिश की राजनीति है? क्या ये लालू प्रसाद के सियासी कद का जानबूझकर अपमान है? सवाल उठ रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद की सुरक्षा से खिलवाड़ है? सरकार का कहना है ये एक सामान्य प्रशासनिक फैसला है और इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब विपक्ष के नेता इस बड़े मुद्दे पर घमासान मचा रहे हैं, तो आज इसी मुद्दे पर टू द पॉइंट में चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार में चुनाव के बाद ना मुख्यमंत्री बदला, ना दोनों डिप्टी सीएम बदले, ना ही नेता प्रतिपक्ष। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलना एक बड़ा बदलाव है और दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी का आवास बदल गया। भवन निर्माण विभाग ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 19 साल बाद नया आवास अलॉट किया है। 10 सर्कुलर रोड की बजाय अब उनका नया पता होगा 39 होर्डिंग रोड। रिपोर्ट देखिए। अब इसे बदला कहें या महज बदलाव, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का पता बदल गया है। बतौर मुख्यमंत्री 1990 से 2005 तक उनका आवास एक अणे मार्ग था। 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए सर्कुलर रोड में आजीवन आवास अलॉट किए गए। इस तरह अणे मार्ग के बाद राबड़ी देवी का नया पता बना 10 सर्कुलर रोड। अब भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव सह भू संपदा पदाधिकारी शिव रंजन के द्वारा विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें 39 होर्डिंग रोड आवास अलॉट किया गया है। तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य ने इसे लेकर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पत्र में कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला होने के कारण 10 सर्कुलर रोड आवास उच्च श्रेणी के आवास के रूप में चिन्हित था, जबकि नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए अलग श्रेणी का आवास उपलब्ध है। इस आधार पर विभाग ने नए आवास का आवंटन किया है और पुराने आवास को खाली करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। बिहार में नई सरकार बनते ही कहीं न कहीं एनडीए के नेताओं ने बदले की भावना की राजनीति शुरू कर दी है और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से आवंटित आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का आदेश हुआ है, यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किस तरह से नीतीश सरकार कार्य कर रही है। विधायकों और मंत्रियों को सरकारी बंगला का आवंटन निर्धारित मापदंडों एवं नियमानुसार किया जाता है। किन्हीं को भवन निर्माण विभाग सरकारी आवास आवंटित करता है तो किन्हीं को विधानसभा पूल के जरिए बंगला मिलता है। विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से राबड़ी देवी जी को बंगला आवंटित किया गया था। परिस्थितियां बदली तो उन्हें स्वतः बंगला खाली कर देना चाहिए था। अब यदि विभाग ने कार्रवाई शुरू की तो राजद में इतनी तिलमिलाहट क्यों है? जिस मकान में आप बीमार पड़े, भगवान आपको जल्द स्वस्थ करें, जिस मकान में हार का दमदार अपशकुन का सामना करना पड़ा हो, पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, हम तो यही अनुरोध आपसे करेंगे कि माया और मोह से मुक्ति लीजिए और सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश हैं वह निर्देश हमारे लिए भी मान्य है, आपके लिए भी मान्य है। अब विलंब के कारण कीजिए, जल्द ही मकान खाली करिए और माया मोह से अपने आप को मुक्त करके समाज में मानक तो अब तक कोई स्थापित नहीं किया है, कम से कम यह तो मानक स्थापित कर दीजिए। मैं कतई किसी का भी, चाहे हमारा राज हो या उनका राज हो, राजपाट जो है टारगेटेड नहीं चलता है। राजपाट जो है, जो ट्रेडिशन है उसके मार्फत चलता है। और अगर आप कर रहे हैं तो झटके में, अरे भैया आप कह देते कि मैडम ये मकान जो है हम इस लुटियन जोन में रख रहे हैं, आपको हम फलाना जगह दे रहे हैं, तो इसमें कोई तो
मतलब हर्ज नहीं। अब जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। राबड़ी देवी के बाद अब उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। तेज प्रताप यादव को 26M स्ट्रैंड रोड आवास खाली करने का आदेश दिया गया है। यह आवास अनुसूचित जाति विभाग के मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन को आवंटित किया गया है। घर अपना हो या सरकार की ओर से आवंटित, वो सिर्फ दीवार और छत नहीं रह जाता, धीरे धीरे उससे अपनत्व का एहसास जुड़ जाता है। घर के कमरों में कई कहानियां जन्म लेती हैं, कई तरह की यादें जुड़ जाती हैं। बीते 19 सालों से 10 सर्कुलर रोड भी लालू प्रसाद से जुड़ी कई अहम घटनाओं का गवाह और कई दशकों की उनकी राजनीति का प्रतीक, उनका केंद्र बिंदु बन गया था। बंगले को खाली कराने का आदेश भी एक प्रतीक है कि बिहार की राजनीति में रंजिश की गुंजाइश हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के दूसरा बंगला आवंटित कर दिया गया। उसके बाद बिहार की राजनीति में बवाल फंस गया। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि टारगेटेड नीति, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है सरकार का आदेश है तो मानना ही। पिछले 20 वर्षों से जिस बंगले में राबड़ी देवी रह रही हैं, क्या वो बंगला खाली करना पड़ेगा? लेकिन इतना जरूर है, जनता दल ने कहा है मोह माया छोड़िए, बंगला खाली करके दूसरे बंगले में चले जाए। लेकिन सवाल बड़ा है, ये बंगले का विवाद, इसकी गूंज कब तक सुनाएगी? देखना दिलचस्प है। उनको मालूम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, आवास बदल गया। अब जो कार्यकर्ता हैं वो अब 10 सर्कुलर रोड नहीं पहुंचेंगे, उनके लिए 39 होर्डिंग रोड पटना। अब जो नया पता दिया गया है राबड़ी देवी का, यानी पूरा लालू परिवार जो है वहीं पे रहेगा। राजनीति हो रही, क्योंकि पिछले 20 सालों से ये पता था लालू यादव का, राबड़ी देवी का, तेजस्वी यादव भी खुद यहीं पे रहते थे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें एक अलग आवास मिला था। इसके बावजूद इस पर चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान हैं, पटना से जुड़ रहे हैं। परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मनोज मन्नू जी हैं, जेडीयू से, नीतीश कछापा जी हैं बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, सोनाली आनंद जी जनसुराज से जुड़ रही हैं, और इसके अलावा शाह इमरानुल हक साहब हैं आरजेडी से। पहले तो चारों का स्वागत। और सबसे पहले इमरानुल जी, आप ही के पास जाएंगे। क्या दिक्कत हो रही है? सरकार का फैसला है, मान लीजिए बदल दीजिए पता, कोई दिक्कत तो है नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, और आपने अभी अपने सारे कामों को पूरा नहीं किया है। एक तारीख से शुरू होने वाला है हमारा सदन, उसमें जो काम है को आप पूरा करने की बात करेंगे, ये तो मतलब द्वेषपूर्ण सिचुएशन दिख रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज पूर्वक अगर होता जल्दी किया है, हाँ, हम लोग भी 2 करोड़ लोगों का वोट लेके लोगों के दिल पर राज करते हैं, और इतनी पुरानी जगह किसी भी मानवता के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेंसिटिविटी होना चाहिए। ठीक है। और एक जो एक पॉलिटिकल शुचिता होती है उसका कम से कम निर्वहन करना चाहिए। हमारा ये कहना है कि आप जो कर रहे हैं, नियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चीजें बहुत मायने नहीं रखती हैं वो तो। लेकिन किसी जगह से एक लंबा अरसा हमारे 2 पूर्व मुख्यमंत्री वहां हैं, तो उनका कद कितना बड़ा लोगों के दिल में रहा है। आप अचानक से ये बातें कर देने से बहुत सारी सेंसिटिव चीजें जुड़ी होती है, भावनात्मक चीजें जुड़ी होती हैं घर से। घर एक मतलब ईंट गारा नहीं है, घर एक पूरे परिवार को समाहित करने वाला घर है, उससे बहुत सारी यादें हैं। और उसको इस सिचुएशन में आप अचानक से मतलब हथौड़ा हंटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इससे जनता के बीच में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। जनता ने आपको वोट दिया है उनकी बेहतरी के लिए, ना कि किसी को प्रताड़ित करने के लिए। ये इसमें प्रताड़ित कहाँ है सर? ये तो कानून है, ये तो सरकार का फैसला है। भावना देखिए, भावनात्मक प्रताड़ना भी एक चीज का नाम है। भावनात्मक तौर से प्रताड़ना होती है। एक बुजुर्ग आदमी जो बीमार है, अपने लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट स्टेज में है, और उसको अचानक से पहला काम जैसे सर्वपरि यही काम था क्या? अपने क्या इलेक्शन इसी के लिए लड़ा था क्या? इमरानुल जी, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें घर से बाहर कर दिया गया, उन्हें एक आवास तो दिया ही गया है, घर से बाहर करने की बात नहीं होती है। देखिए, सुचिता की बात इसलिए कही जाती है कि हम सब आत्मंथन कर रहे हैं कि
इलेक्शन हुआ, एक त्योहार खत्म हुआ, जनता ने ठीक है। आपको बड़ा मैंडेट दिया, आप उसमें सबसे पहला कदम अपनी भावना का इजहार प्रकटीकरण चलिए, कर ठीक है, दिया, ठीक है तो सर। इससे तो हम क्या समझे। चलिए, मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं ना जनता दल यूनाइटेड से, उनसे समझ लेते हैं। मनोज जी, पॉलिटिकल जो सुचिता होती है उसका पालन नहीं करते हैं। बताइए, सरकार बनी और पहला चाबुक आप लालू परिवार पर ही चला दिए। वो तो ऐसे ही परेशान है पहले से ही, परिवार बिखरा हुआ है, चुनाव में हार गए, कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं, अब ऊपर से आप आवाज से बाहर कर रहे हैं। देखिए, क्या कहा जाए, हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, उस सोच से परे की बात है। ठीक है। और सपोज दैट आप ये कर लीजिए कि अगर अभी राबड़ी देवी जी विधान परिषद की सदस्य नहीं होती तो उस समय वो क्या करते। यहाँ तो आपका देखिए, हमारा ये कहना है ना कि वो जो मकान है वो सरकार का मकान है, वो तो किसी व्यक्ति विशेष का अपना मकान है नहीं। बिल्कुल। अब लालू जी बीमार हैं, पूरे दानापुर चुनाव क्षेत्र में घूम रहे थे जी, दिल्ली जा रहे हैं। अरे भाई, लालू जी बीमार हैं तो इस बात को लालू जी ना विभाग को लिख के देंगे, राबड़ी जी ना विभाग को लिख के देगी। लेकिन अभी आप ये कहिएगा कि ये हुआ, कई मंत्रियों को भी खाली कराने का नोटिस दिया गया। जो प्रोटोकॉल है उस चीज का होना चाहिए। तो आप कहिएगा कि जनता ने आपको जीत के लिए दिया, ये काम करने के लिए, वो काम करने के लिए। अरे भाई, हमारे ऊपर जनता ने विश्वास किया है, हम वो काम कर रहे हैं। ठीक है। ये काम विभाग का है, विभाग ने सभी लोगों को नोटिस दिया है। तो जब नोटिस दिया है तो आपको रोड पर नहीं खड़ा किया है। आप विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं। हाँ। तो आपके लिए अलग मकान की भी व्यवस्था किया है। इससे पहले देखिए, विधान परिषद के सभापति का कोई आवास नहीं हुआ करता था। बिल्कुल। तो आज के डेट में विधान परिषद के सभापति जी का भी आवास को आवंटित किया गया है। अब जो विधानसभा के अध्यक्ष विधान परिषद के सभापति होंगे, हाँ। वो उसी आवास में रहेंगे। ठीक। विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी आवास को आवंटित कर दिया गया है। तो हमें लगता है कि इसमें किसी तरह का नहीं होना चाहिए, और हमको लालू जी के ऊपर विश्वास है। हाँ। वो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं और वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भी सरकारी काम काज का अनुभव है। वो जरूर जो मकान उनको मिला है उस मकान में वो शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए, ठीक। अगर आप ये सब चीज कहिएगा कि भावनात्मक संबंध, ये संबंध, ये आपका मकान होता तो एक बात थी। ये सरकार का मकान है, ठीक है, और सरकार को ठीक है सर। एक रिएक्शन सोनाली आनंद जी से ले लेते हैं। सोनाली जी, इस पूरे प्रकरण को लेकर देखिए, जेडीयू अपने तर्क दे रही है, आरजेडी अपने तर्क, बीजेपी के तरफ से तो अपने तर्क दिए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भाई अब बीजेपी की सरकार एक तरीके से है, इसलिए बीजेपी अपने तरीके से सिस्टम को चला रही है, नहीं तो इतने सालों से क्यों नहीं नीतीश कुमार हटवाए। जनसुराज का इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल एक लीगल प्रोसीजर के अंदर हो रहा है, तो इसमें कोई प्रश्न उठाने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। और जो भी है अलॉटमेंट, जो जिस पद का है उसके पद अनुसार उसे सुविधाएं दी जाती हैं, आवास का प्रावधान किया जाता है, तो इसमें कोई प्रश्न उठाने जैसी बात नहीं है। और सीधी सी बात है, जब नया मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है और जब नए नए मंत्री बन रहे हैं, तो सबसे पहले प्राथमिकता सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रियों को ही दी जाएगी, बाद में एमएलसी की बात आती है। तो इस पर प्रश्न उठाने की कोई बात नहीं। और अगर इस आप इसे मुद्दा बना रहे हैं तो बेसिकली ये समय बर्बाद करने जैसी बात है, क्योंकि जो आदेश सरकार से आ रहा है आप उसे फॉलो करिए, क्योंकि ये नियम अनुसार आ रहा है। और इसे मुद्दा बनाना मुझे लगता है कि समय की बर्बादी और सरकार कार्य में बाधा डालना है। और ये उतना अहम मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि अनेक ऑफिसर्स जो ड्यूटी पे होते हैं उनका ट्रांसफर होता है, उन्हें हमेशा आवास बदलना पड़ता है। बिल्कुल। तो आप जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पे हैं, आपको सुविधाएं दी गई, आपने सुविधा का लाभ उठाया, बट समय अब खत्म हो चुका है। तो आपको जो सुविधाएं मिल रही है आपके पद अनुसार, समय के अनुसार, आपको उसको स्वीकारना चाहिए और उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अच्छा सोनाली जी, जो रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि ये लालू जी का ये अपमान है, इसमें अपमान कैसे माना जाए? ये तो एक प्रक्रिया है, हर किसी को गुजरना है। बिल्कुल। आज नीतीश कुमार हार जाते तो उन्हें भी एक अन्य मार्ग छोड़ना पड़ता।
बिल्कुल, ये यही बात है कि ये आप राजनीति में हैं और आपको राजनीतिक समझ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत पुराने राजनीति में लोग रहे हैं। तो अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे लगता है गाइडलाइन पढ़ लीजिए और उसके अनुसार अगर आपको कुछ भी लगता है कि नियम में अगर फॉलो नहीं किया जाता, फिर आप प्रश्न उठाइए, फिर आप सरकार से कहिए कि ये चीज नियम अनुसार नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे आपत्ति है उन्हें है। मैं तो यही कहूंगी कि ये बिल्कुल हर बात में खामियां ढूंढना, हर बात में गलतियां ढूंढना, ये काम हर राजनेता का या नेता का नहीं होना चलो चाहिए। ठीक है, कमी होगी तो ढूंढा ही जाएगा। ठीक है। नितेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना बीजेपी से, उनसे भी समझ लेते हैं। नितेश जी, ये कहा जा रहा है पटना की सियासत में कि नीतीश कुमार तो देखिए 20 सालों से उनको ये बंगला दे रखे थे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। 2017 में हाईकोर्ट का जजमेंट आता है कि भाई ये असंवैधानिक प्रक्रिया है, हम इस तरीके से नहीं दे सकते। इसके बावजूद 8 सालों तक उस बंगले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी रहती हैं 10 सर्कुलर में। तो आज सत्ता बदली, क्या बीजेपी के दबाव के वजह से सरकार ने ये डिसीजन लिया? क्योंकि भवन निर्माण विभाग के तो मंत्री जो हैं विजय कुमार चौधरी हैं, जनता दल यूनाइटेड से आते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे समझ लीजिए एक बात को कि ये प्रक्रिया है, इसमें ये नहीं है कि बहुत सारे एमएलए को भी नोटिस गया है जी। ये तो इतना दिन तक राज किए यहाँ पे 10 सर्कुलर रोड में, लेकिन अब नियमतः जो सरकार का कानून है वो हर व्यक्ति के लिए है। एक साधारण नेता भी है, उसको भी नोटिस गया है, और एक कोई बड़ा नेता उसको भी नोटिस गया है। तो निश्चित तौर पे इन्हें आवास खाली कर देना चाहिए। हाँ। ये तो न्याय का मापदंड है। अरे मान के चलिए कि कोई नेता जिस कैटेगरी में फिलहाल है उसी कैटेगरी की सरकारी व्यवस्था उन्हें मिलती है, मिलेगी, नियम यही है। ठीक है, यहाँ तो कानून व्यवस्था तय करती है ना, ये तो कोई यहाँ मतलब बाहुबली का शासन नहीं ना है, ये तो सिस्टम है। ठीक है। और यहाँ नीतीश जी का शासन है, ये थोड़े कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, किसी को कोई दबा रहा है। नहीं तो नीतीश जी का शासन पहले भी था ना, नीतीश जी गया है जहाँ उनको आवास ठीक है नीतीश जी, हम आपकी बातों से सहमत हैं। शिफ्ट करेंगे नहीं, हम आपकी बातों से सहमत हैं। नीतीश जी का शासन पहले भी था। 2017 में हाईकोर्ट का डिसीजन आता है कि भाई असंवैधानिक प्रक्रिया है, पूर्व को हम नहीं दे सकते। उस समय मान लेते, अभी जरूरत क्यों पड़ गई? वो तो नहीं, वो तो सरकार की व्यवस्था है। हाँ। सिस्टम तय करता है। बहुत सारे एमएलए हैं कि पुराने वाले आवास में, पहले वाले भी आवास में थे, अब उनको भी नोटिस चिपका दिया गया है कि आप भी खाली करिए। ठीक है, तो ये निश्चित तौर पे इसमें कोई किंतु परंतु कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मापदंड पहले होना चाहिए था, अभी क्यों हो रहा है? ये मापदंड तो पहले होना चाहिए था ना सर, अभी क्यों हो रहा है? अब आप लोग अपना गलत आज से निकालिए भाई की भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, एनडीए करवा रही है, जेडीयू करवा रही है, लेकिन जो कायदा कानून जो नियम है वो नियम के अनुसार से ही काम एनडीए की सरकार में होती है। आगे ये कायदा कानून हम वही तो समझना चाह रहे हैं सर कि 2017 में क्यों नहीं हुआ? ये कोई जरूरी नहीं है कोई अपराधी वंचित है कुछ दिनों से तो उसके पर कार्रवाई नहीं होगा। ये तो रूल है। हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करने वाले लोग थोड़े हैं। चले ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो तो आवास आवंटित किया गया है, वहां जाएंगे वो। चले ठीक है, उनको तो आवास आवंटित किया गया है। ठीक है, ठीक। एमएलसी हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, उनको तो आवास आवंटित कर दिया गया है। उनको अब राजी खुशी से छोड़ देना चाहिए। चले ठीक है, आरजेडी से जुड़े हैं ना साहब, इमरानुल जी हैं। इमरानुल जी आप सुन रहे हैं? अच्छा, उनको बोलिए चुप रहने के लिए। हाँ सुन रहा हूँ मैं। हाँ आप जवाब दे दीजिए। उनको रोकिएगा तब तो हम बोलेंगे। ठीक है, वो अब हो गया उनका, आप बोलिए। देखिए, कोई भी चीज के लिए प्रायोरिटी तय होती है, ठीक है। आपने जो वादा किया उसमें जो चीज में आपको पहल करनी चाहिए थी या पहल करेंगे अपने समय से, आप उस तक अपना वादा पूरा कीजिए। आपने तो जिस तरह से इमीडिएट एक्शन का जो फरमान आपने जारी किया है, इससे तो ये पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण है। आप पड़ता देखिए, दो बुजुर्ग लोग वहां रहते हैं जो हमारे चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं, और उनका मतलब हमारे पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी जी भी वहां परिवार के साथ एक साथ रहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो सरकार का बंगला नहीं है, लेकिन परिवार के साथ जाने दो ठंडे का मौसम आना, दोनों का मामला है। अरे ठीक है,
जो एक प्रक्रिया है उसके तहत वो चीजें जाएंगी। लेकिन आप अचानक से सबसे पहले यही काम करते, इसी पर तो आपके कदम के पर जो है शक उठ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। दो बुजुर्ग के नाते उसके ऊपर ठीक है, आपके अंदर इमरानुल जी कल आपके प्रवक्ता कह रहे थे, आप ही के लीडर हैं एजाज अहमद साहब, वो कह रहे थे कि नीतीश जी का ये डिसीजन नहीं हो सकता क्योंकि नीतीश जी के तो बड़े भाई हैं लालू यादव, वो बड़े भाई को तो घर से बाहर कर ही नहीं सकते किसी कीमत पे। आरजेडी को अंदेशा है कि बीजेपी के दबाव में ये डिसीजन लिया गया है। देखिए लालू जी एक विराट दिल के आदमी थे। आज जो चिराग जी उनके गठबंधन में है, जब उनके पिता के साथ अन्याय हो रहा था तो उन्होंने अपने कोटे से, वो इतने विराट दिल के थे कि ये सब बात तो सोचने की भी उनको जरूरत नहीं थी। जो जनता के दिल पर राज किया हो इतना दिन, वो अचानक से घर जैसी चीजों को लेके उनके ऊपर इस तरह से, इस समय बहुत बड़ी चीज होती है ना, बेटी भी कोई चीज का नाम है कि नहीं। आप मरम रखिए आगे, आप जो नियम है उसमें लिए तो किसी ने मना नहीं किया आपको, लेकिन आप इमीडिएट एक्शन में आ रहे हैं। क्या बुलडोजर फॉर्मूला जो है आप इस तरह के पूर्व मुख्यमंत्रियों के ऊपर भी निभाएंगे, कैसी बात हुई। तो ये अफसोसक है। चलिए ठीक है, सोनाली जी जुड़े हैं, उसके बाद मनोज जी के पास एक रिएक्शन लेंगे, फिर ब्रेक पे जाएंगे। सोनाली जी, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ट्वीट करती हैं कि भाई ये तो लालू यादव जो करोड़ों लोगों के मसीहा हैं उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। देखिए प्रक्रिया एक ठीक है, लेकिन इसको भावनात्मक रूप से जोड़ना ये पॉलिटिकल स्टंट माना जाए या फिर लोगों में एक मैसेज देने की कोशिश हो। देखिए जो आप प्रश्न उठा रहे हैं कि 2017 में होना चाहिए था, बिल्कुल ये चीज 2017 में होनी चाहिए और लेकिन उस वक्त इस बात को नहीं किया गया। शायद जो भी इंटरनल उनका अरेंजमेंट हो, इंटरनल ट्रांजैक्शन हो, मुझे नहीं पता इस बारे में। जो भी रीजंस रहे हों उस वक्त, जो भी गलतियां रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उसी गलतियों को बार बार दोहराते रहे। अगर कुछ चीजें छूट गई पहले या कुछ चीजों पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की, अगर आज सरकार उन चीजों पे काम कर रही है तो हमें सरकार का धन्यवाद देना चाहिए। और हमें, क्योंकि हमारा कार्य यही है कि अगर हम सरकार से प्रश्न पूछेंगे तभी सरकार सही लाइन पे चलेगी, या फिर सरकार को सही मुद्दों पे काम करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं या फिर उन्हें मजबूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यही मुद्दे की बात नहीं है। कल भी अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो कैबिनेट मीटिंग में बहुत सारी चीजों को पे हस्ताक्षर किए गए। ये बात और है कि कितनी चीजें रोल आउट होती हैं, कितनी चीजें रोल आउट नहीं हो पाती हैं, ये बात का प्रश्न है। लेकिन सिर्फ सबसे पहला कार्य सरकार में आते ही ये कि ये कहना बिल्कुल गलत होगा। और सीधी सी बात है कि सरकार सिस्टम में चल रही है या नहीं चल रही है, हर छोटी छोटी चीजों से ही चलता है पता। जैसे आप इस अनियमितता की बात आज उठा रहे हैं कि 17 में ये चीजें हो जानी चाहिए थी, बट उस नहीं गए, तो कहीं ना कहीं सरकार के पूरे सिस्टम पे यहाँ प्रक्रिया उठती है, पूरे डिपार्टमेंट पे ये प्रश्न उठता है। ये चीजें पहले होनी चाहिए कोर्ट के आदेश के बाद भी, लेकिन उस वक्त भी अगर ये चीजें नहीं हुई, सरकार से प्रश्न पूछेगा। सरकार कह लीजिए एक काइंड ऑफ उनका वो बैकफुट पर है इन प्रश्नों को लेके। लेकिन अगर आज काम कर रही है और ये कहीं से भी गलत नहीं है, ये गाइडलाइन को फॉलो नहीं, गाइडलाइन का ब्रीच नहीं कर रहा है कहीं से भी, तो मुझे नहीं लग रहा है इस पर बहुत डिस्कशन करने की आवश्यकता है। अगर आप सच में नेता हैं, अगर आप सच में बिहार का विकास चाहते हैं, बिहार के मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं, तो अपने परिवार से बाहर निकल के हमें यहाँ पे बात करनी होगी। चलिए ठीक है, मनोज जी आप सुन रहे हैं जिस तरीके से इमरानुल जी कह रहे हैं कि भाई उम्र है और इन तमाम चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, और एक सच्चाई तो है कि 2017 में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। आज 8 साल बाद आखिर सरकार को क्या ऐसा दिख गया कि भाई आवास अलग कर दिया गया? कहीं ना कहीं बीजेपी का तो दबाव दिखता भी है। देखिए दीपक जी, नीतीश कुमार वो शख्स का नाम है कि वो किसी के दबाव में नहीं आते हैं। उनका फैसला अपना फैसला रहता है और वो सरकार के मुखिया हैं। ठीक है। अब भवन निर्माण विभाग का भी अपना, उसमें कई तरह के है, विधायक लोगों के लिए अलग है, मंत्री लोगों के लिए अलग है, जज के लिए है, उन लोगों के लिए सेंट्रल पूल है। ठीक है। और सेंट्रल पूल में कई क्वार्टर हैं। अब मान लीजिए कि 2017 में ही होना चाहिए, अभी नहीं हुआ, तो इस चीज़ को कौन आदमी जान सकता है? अगर विभाग ने कोई फैसला लिया तो विभाग के फैसला लिया तो आपको उठा के सड़क पर नहीं न फेंक दिया भाई जी। आपके लिए आवंटन किया, उसी टाइप का वो भी है 39 नंबर हार्डिंग रोड। आप अपने रिपोर्टर को भेज के दिखवाइए कि वो सुरक्षा के लिए है कि नहीं है, उपयुक्त है कि नहीं है।
अगर उसमें कोई आपको हो तो आप वो विभाग को लिख के दीजिएगा ना, कि मीडिया में बैठ के आप कीजिएगा कि बूढ़े हैं। अरे बूढ़ा क्या होता है? राजनीति में कोई बूढ़ा होता है क्या? इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। बुढ़ापा एक ऐसा है ना कि सबको आना है, उसका राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री रही हैं, लालू जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। बुढ़ापा एक उनके समय भी सरकार के कई काम काज होते होंगे, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं दीपक जी कि ये कोई उनके खिलाफ हुआ? अरे हमको क्या काम करना है नहीं करना है इसकी आप गारंटी नहीं न लीजिएगा। जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमने कैबिनेट की बैठक में इस चीज का निर्णय हुआ। अब विभाग का जो आवास कमेटी है उसने कोई दीपक जी फैसला लिया है तो इसमें इफ बट नहीं आना चाहिए। अगर उनको नहीं दीपक जी नहीं खाली करना है तो विभाग को पत्र लिखेंगे। चले ठीक है, हमको ये कारण है, उस कारण पर फिर समीक्षा होगी। ठीक है सर। नितेश जी एक चीज बताइए कि पिछले 20 सालों से वो पता था, लालू आवास राबड़ी आवास कहा जाता है, करोड़ों समर्थक जो हैं वो आए हैं इस आवास पे, सबको पता है, तमाम मीडिया कर्मियों को भी पता था कि भाई लालू आवास यहाँ पे है। अब एक वहाँ से भावनाएं भी जुड़ी होती है, एक उसका महत्व भी है, सियासी लहजे से भी महत्व होता है, एक यादें भी होती है। सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए ना कि भाई चलिए ठीक है, यहाँ दे रहे हैं, कहीं और यहीं पे रह जाएगा तो क्या दिक्कत है? ऐसे भी तो 20 सालों से कोई दिक्कत था नहीं जो अभी दिक्कत आ रही थी। अब देखिए, ये भावनात्मक बातें करने से सरकार का सिस्टम विभाग नहीं चलता है। अच्छा, आप यदि सत्ता में 5 साल से बैठे हुए हैं, आपको जनता बेदखल कर दी तो जनता के जनादेश का पालन करिएगा ना। यदि आप सरकारी सिस्टम में हैं और सरकार का सिस्टम आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप इसके लिए उपयोग करने के लिए कोई चीज है, सिस्टम में आप लागू आपके लिए कुछ व्यवस्था हो सकता है तो उसे मानना पड़ेगा। ये तो प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? लालू जी बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, उनके ऊपर वो जो सजावता है नहीं तो सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है सर, ठीक है। आप जो कह रहे हैं ना, मांझी जी को पटना में आवास मिला हुआ है, बंगला खाली कराने को मिला हुआ है, विभाग भवन निर्माण विभाग ने दिया है। हाँ, भवन निर्माण विभाग ने दिया है तो उसमें क्या हर्जा है? नहीं नितेश जी, कुशवाहा जी को भी आवास मिला हुआ है, यदि जो वहाँ पे आप देख लीजिए, वहाँ आप राजी खुशी से शिफ्ट हो जाइए। ठीक है, क्या दिक्कत है? इससे पहले भी लोग सीएम रहे हैं, आगे भी नीतीश जी के बाद भी लोग सीएम बनेंगे। दिक्कत नियत का है, डेट में नीतीश जी सीएम रहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है नितेश जी, आप जो कह रहे हैं ना, और बहुत सारे वैसे आपसे पहले लोग सत्ता में रहे हैं और बंगला खाली करते हैं तो इसमें क्या हर्जा? चले ठीक है, जो आप कह रहे हैं ना, बहुत सारे अभी भी नाम हैं जो अभी भी आवास उनको आवंटित हैं और वो किसी पद पे नहीं है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और वो सवाल भी आपसे लेंगे। बात कर रहे हैं लालू और राबड़ी आवास की। दरअसल लालू यादव का बंगला खाली करने के सवाल पर बिहार के आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बड़ा बयान सामने आया। मंगनी लाल मंडल ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार के प्रति विद्वेष के कारण बंगला खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, तब बंगला खाली क्यों नहीं कराया गया? जानबूझकर अपमानित करने का काम किया जा रहा है। विद्वेष के कारण है। द्वेष विद्वेष जो है उसका जो जहर मन में बैठा हुआ है लालू यादव के प्रति, राबड़ी जी के प्रति, उस परिवार के प्रति, तो उसी के कारण कोई कारण नहीं, राजनीतिक कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हुआ। तर्क दिया जा रहा है और रास्ता निकाला है कि हार्डिंग रोड का जो मकान है, एक मकान जिसका आवंटन किया है, उसको कर्णांकित कर दिया जाए। तो कर्णांकित का मतलब है कि ईयरमार्क अंग्रेजी में कहते हैं। जो प्रतिपक्ष के नेता होंगे विधानसभा या विधान परिषद में, तो विधान परिषद के नेता उस बनेंगे। तो 20 बरस से आप चीफ मिनिस्टर हैं 2005 से, तो अभी तक क्यों नहीं किया आपने? विधान परिषद के सभापति के लिए किया, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के लिए किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए किया,
तो एक चीफ मिनिस्टर भी है, दो एक चीफ मिनिस्टर है, लालू जी एक चीफ मिनिस्टर है, राबड़ी जी एक चीफ मिनिस्टर है। तो आप उसी को कर्णांकित कर देते। जो कर्णांकित आपने किया है हार्डिंग में, जो इसका मतलब जो ईयरमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। चलिए, तो मंगनीलाल मंडल बहुत कुछ कह रहे हैं कि भाई आप उसी आवास को कर देते कर्णांकित, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई किसी भी हालत में हम आवास को खाली नहीं करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ होता क्या है कि राजनीति में कुछ भी चीज़ें बेवजह नहीं होती। शपथ ग्रहण के बाद सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पीएम मोदी के पैर छुए, संदेश था कि अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अब राबड़ी देवी का बंगला बदलकर नीतीश कुमार ने एक नया संदेश दिया है कि अब वो कभी भी लालू यादव के साथ नहीं जाने वाले हैं। इस पर चर्चा कर लेते हैं। मनोज जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, मंगनीलाल जी कह रहे हैं कि भाई आप जो कर्णांकित कर रहे हैं दूसरा आवास, आप वही वाला आवास कर देते, कोई दिक्कत नहीं था, और हम तो खाली करने जा नहीं रहे हैं, कोर्ट जाएंगे। देखिए दीपक जी, अब किसको क्या कर्णांकित करना है, ये तो आवास विभाग का, भवन निर्माण और आवास विभाग का काम है। ठीक है, भवन निर्माण विभाग ने कोई अगर आवास किसी के लिए लगातार कर्णांकित कर रही है, कभी डिप्टी सीएम के नाम पर अलग की, कभी विधान परिषद के सभापति के नाम पर की, विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर की, तो अब उसमें अगर किसी तरह का कोई अगर बात कर रहे हैं तो कोर्ट जाने का रास्ता है खाली। अब कोर्ट में अब ये देखिए, अब ये मंगनीलाल मंडल जी हैं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, बिहार में मंत्री भी रहे हैं, और इनको पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर जो आवास पहले आवंटित था उसे 2017 में कोर्ट के आदेश से वैकेट करा दिया गया। आप किसी पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं देते, ये कोई बात नहीं ना हुआ कि आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं इसीलिए आपको आवास मिलेगा। आपको, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं अलग बात है, लेकिन अभी आप वह आवास लालू जी को नहीं मिला हुआ है, वो आवास विधान परिषद के विपक्ष की नेता की हैसियत से राबड़ी जी को मिला है। तो हम तो देखिए, अब कोई आदमी कोर्ट जाए नहीं जाए ये तो उनका मामला है, लेकिन अब उसी को क्यों नहीं कर दिया गया। हम कह रहे हैं कि अब भावनात्मक संबंध क्या है, सबसे अधिक समय तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका भी तो भावनात्मक संबंध एक अन्य मार्ग से जुटा हुआ होगा। तो अगर आगे जाकर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो क्या ये हो कि उनके उस आवास को इनके नाम से कर्णांकित कर दिया जाए, नीतीश कुमार जी के नाम से। अरे भाई, सब चीज का अपना अलग अलग होता है। यही मुख्यमंत्री जी राबड़ी देवी लालू जी जहाँ भी रहे हो, उससे पहले मुख्यमंत्री आवास कोई और था जिसमें अभी डीजीपी रह रहे हैं। तो आखिर सब चीज का अपना है, और आवास बोर्ड ने लिया है फैसला, तो अब आवास बोर्ड इसका जवाब देगी कोर्ट में। हम लोगों को इसमें क्या लेना देना। चलिए, ठीक है, ठीक है। सरकार ने कोई कार्य किया है तो उसका जवाब विभाग देगी। चलिए, ठीक है, ठीक है। नीतीश जी, एक महत्वपूर्ण चीज है जो अब्दुल वारिस सिद्दीकी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तो पता भी नहीं होगा इतना बड़ा डिसीजन ले लिया गया है। मतलब वो तो एक अलग तरीके से संदेश दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। उनको तो बहुत कुछ पता है ना, तो पूछ काहे नहीं लेते हैं जाके। उनको जानकारी ले लेना चाहिए। ठीक है, ये हवाई बात, बेबुनियाद बात। अरे भाई, नीतीश जी को, भाजपा को, एनडीए को क्या मतलब है? विभाग तय करता है, ये सरकार का सिस्टम तय करता है। तो विभाग में जो मंत्री होंगे बिना उनके अनुमति से थोड़े होगा सर। आजीवन हो गया। हाँ, ठीक है, आप लोकतंत्र में हैं, आप लोग के लिए हर एक दरवाजा खुला हुआ है, सिस्टम खुला हुआ है, आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, कानून में लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, हर कोई स्वतंत्र है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। बहुत बार जो 5 बार 6 बार विधायक रहे वो भी हार गए, उनका ही बंगला खाली हो रहा है। ये कोई जरूरी है? आपको तो सम्मानजनक तरीके से बंगला आपको आवंटित किया गया है, आप वहां रह सकते हैं।
बाकी आपको नहीं खाली करना है मत करिए, आपका मामला है, कानून काम करेगी क्या करना है। ये कोई एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का ही रोल नहीं है। जिस प्रकार से आप लोग टारगेट कर रहे हैं कि इतने दिन से ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अरे भाई इतने दिन से तो बिहार में कुछ नहीं हो रहा था, अब बिहार का स्थिति बदल गया। बिहार में चहुमुखी विकास है नीतीश जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए ठीक है, ठीक है। सरकार कुर्सी किसी का हमेशा के लिए फिक्स रहता है क्या? जिस प्रकार से कुर्सी आता जाता है उसी प्रकार से चलिए ठीक है। सिस्टम सरकार की सोनाली कार्यपालिका, विधायक पालिका, न्यायपालिका सब अपने स्तर से सर काम करती है। चलिए ठीक है सर। सोनाली जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि देखिए तमाम चीजें तो हो रही है, बिहार के पॉलिटिक्स में राजनीति भी होगी क्योंकि सियासी कद घटे हैं, जाहिर सी बात है। आरजेडी का जिस तरीके से सीटों में परिवर्तन हुआ है, एक नई पहल और एक नई शुरुआत कह सकते हैं सरकार का कि भाई हम पूर्व को तो नहीं देंगे, जो है मौजूदा है उनके लिए ठीक है, बाकी अपना पूर्व देख लीजिए। एक अच्छी पहल। जी बिल्कुल। और ये तो मैंने कहा है कि हर चीज जो एक्शन लिया जाए, हर पे प्रश्न उठाना, मुझे लगता है कि बहुत सारे कार्यों में बाधा डालना होता है, समय को बर्बाद करना होता है, लेकिन साथ में ये प्रश्न भी जरूर उठता है यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि कई ऐसे नेता पास्ट में रहे हैं जिनको लेके विवाद रहा है कि जिन्होंने अपने क्वार्टर को खाली नहीं किया है या फिर अभी भी एट प्रेजेंट शायद उन्होंने उस जगह को छोड़ा नहीं है। तो ये अपेक्षा सरकार से की जरूर जाएगी कि आपने जो रुख अभी अपनाया है, सेम रुख आप उन नेताओं के लिए भी अपनाएं जो सिस्टम के अंतर्गत इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें अगर आवंटन नहीं होता है सरकारी क्वार्टर का, तो उन्हें भी नोटिस जारी करके आप उनसे भी ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अगर जब आप एक नियम या नीति लागू करते हैं वो समदर्शी होनी चाहिए, सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पे गिव एंड टेक का फॉलोअर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम क्या कहता है। अगर नियम एक व्यक्ति के लिए तो वो नियम सभी व्यक्ति के लिए भी होना चाहिए। तो आपने जो कदम उठाया ये बहुत सराहनीय है, बट साथ में आपसे ये भी अपेक्षा है जो व्यक्ति इस पद या फिर सुविधा का हकदार नहीं है उससे भी ये सारी सुविधाएं हटाई जानी चाहिए, ताकि सरकारी जो खर्च है या फिर जनता का जो पैसा उसका अननेसेसरी व्यय ना हो। मतलब जो है पद पे रहिए, ठीक है, पद तक हैं तो आप सेवा कर रहे हैं लोगों की, तब तक सरकार के पोर्टफोलियो से पैसा जाएगा, खर्च होगा। पद से हटे, जनता ने आपको नकार दिया, छोड़ दीजिए तमाम चीजें। एक शुरुआत की जा सकती है बिहार, ताकि जो है बिल्कुल हाँ जनता का टैक्स का पैसा फालतू में ना जाए। चलिए इमरानुल जी, एक महत्वपूर्ण चीज है, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, बाकी जो सवाल तमाम जो लोग उठा रहे थे उस पर आप जवाब दीजिएगा। पिछले बार सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी बिहार में, बिहार विधानसभा में, इसलिए कद नहीं कम किया गया, लेकिन अब सीटें कम हो गई, 25 सीट है, इसलिए सियासी रसूख को भी कम करने की कोशिश की गई है क्या आरजेडी के? देखिए, इसमें सीट ज्यादा और कम की बात नहीं होती है, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। नीतीश जी की पार्टी को कम सीट थी, उनको वो जगह मिली, तो ये होता है आपकी सोच के ऊपर कि आपकी नीति और नियत कैसी है। आप ऐसे समय में जब आपको परफॉर्मेंस का वक्त आया है तो आप इन सारी चीजों पर फोकस कर रहे हैं, तो बताइए ये देशपूर्ण भावना कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? आप इतने बड़े टर्म में जो दो चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अब उस परिवार को अचानक उनको आप मौका देते, ये आप अचानक से अपना फैसला कर दिया। अरे सबको पता है कि किसी विभाग के पीछे किसी न किसी का आदेश रहता है, ऐसे बोल देने से तो काम नहीं चलेगा कि विभाग का मामला है। ये अपनी जगह वो है, लेकिन दो सीनियर सिटीजन के सिचुएशन को हमेशा देखते हुए, उनके बीमार तबीयत को देखते हुए, उनका जो पुराना मतलब काम है आम लोगों के लिए, वो भी दिल पे राज किए, वो भी चीफ मिनिस्टर रहे, आपको इस तरह की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये परस्पर होना चाहिए। कल को हमारी सरकार होगी, हम आगे इस तरह बर्ताव करें तो अच्छा तो नहीं लगेगा। तो हमको तो ये चीजें, हम जनता के दिल पर राज किए तभी तो हम चीफ मिनिस्टर बनाए गए होंगे। ये जनता का आदर और निरादर हुआ, ये जनता सब देख रही है। ऐसा नहीं है कि आज आप पावर में है तो कल को आप जो है इस तरह की चीजें करेंगे तो जनता आपको भूल जाएगी, आगे फिर जाना है जनता के पास। ठीक है सर। मनोज जी, एक चीज जो महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण ये है कि चलिए ठीक है, आपने आवास बदल दिया, ये प्रक्रिया है, माना जाए, लेकिन सरकार में, सिस्टम में तो जो लोग हैं वो जाहिर सी बात है
ऐसा तो है नहीं कि लालू जी को नहीं पहचानते, राबड़ी जी को नहीं पहचानते या तेजस्वी यादव को नहीं पहचानते। एक यूनिक, मेरे ख्याल से भारत की राजनीति में बहुत कम ऐसे आवास होंगे, सरकारी आवास, जहां पे 2 पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ रहते हों, पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहते हों और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के रहते हों। मतलब एक यूनिक आईडी, यूनिक पता सरकार को समझना चाहिए था। करोड़ों लोगों की संवेदनाएं, भावनाएं उन कार्यकर्ताओं की जुड़ी होगी उस आवाज से। बहुत सारी यादें, सरकार चाह लेती तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था, तमाम चीजें चलते रहती। लेकिन ये वाला देखिए एक और सवाल है, आप लालू जी के लिए, राबड़ी जी के लिए ये आप लागू करते हैं, आप अलॉट करते हैं नया आवास, आप मुकेश सहनी के लिए नहीं करते, उपेंद्र कुशवाहा के लिए नहीं करते, जीतन राम मांझी के लिए नहीं करते। 2 मापदंड क्यों? किनके लिए नहीं, किनके, देखिए कोई 2 तरह का मापदंड नहीं है। हम तो चाहेंगे कि आप खुद ही विभाग में जाकर देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जिनके नाम से अलॉट किया गया है उनको बाजार रेट पर भुगतान करने पर उनको दिया गया। ये भवन निर्माण विभाग में एक है कि जो पूर्व विधायक रहे हों, मंत्री रहे हों, उनके उस लेवल का मकान जो है दीपक जी, जो सरकार के जो दर होते हैं उस दर पर उनको अलॉट किया जा सकता है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि अगर किसी के विधायक हैं, वो विधायक जो हैं, विधायक को भी एक ये अधिकार रहता है कि वो एक और आवास ले सकते हैं। ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराने समय से है और उस एवज में उनको रेट चुकाना पड़ता है। ठीक है। तो ये चीज आप पता लगा लीजिए कि जो व्यक्ति को आवास आवंटन है, जो कुछ नहीं है, वह किस तरह से रह रहे हैं। ठीक है। किसी विधायक के द्वारा लिया गया आवास में रह रहे हैं या सरकार को सरकारी दर पर पैसे देकर रह रहे हैं। तो इस चीज का आप पता लगा लेंगे, तब इस पर हम लोग डिबेट कर सकते हैं, तब ये चीज सामने आएगा। नहीं, आपका कहना है कि वो लोग दर चुका रहे हैं इसलिए वो उस आवास में रह रहे हैं, तब तो भाई पूरा बिहार उठ के आ जाएगा। जो करोड़पति बिजनेसमैन है, कह देंगे हम तो सीएम साहब के आवास के बगल में रहेंगे, दे दीजिए पैसा। तो नहीं, ऐसा बात नहीं है कि जो देखिए उसके लिए होता है क्या ना, कि आप जानकारी एक बार भवन निर्माण विभाग से अपने प्रतिनिधि को भेज कर ले कि कोई आदमी अगर पटना में है, लेकिन वो या तो मंत्री रहे हों या विधायक रहे हों, उन्हीं को ये है कि वो बीमारी के नाम पर अपना आवास का अलॉट कराते हैं कि हमको यहाँ चिकित्सा कराना है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगता है। तो एक ये प्रक्रिया है, उसमें कोई बड़का बिजनेसमैन या मुख्यमंत्री जी के कोई करीबी हो जाएंगे तो उनको आवास नहीं मिलता है। किसी बाहरी व्यक्ति को कोई आवास आवंटन हुआ है, वो आप देख लीजिए, या तो वो मंत्री रहे होंगे या विधायक रहे होंगे या सांसद रहे होंगे, उन्होंने सरकारी रेट पर लिया है और भवन निर्माण विभाग के पास अगर आवास खाली है तो वो देती है, उसके एवज में पैसा लेती है। जो आप कह रहे हैं, कोई विधायक अपना आवास ले लिए हैं, वो अगर किसी को दे दिए हैं तो उस पर सरकार क्या कर सकती है? चलिए ठीक है, सोनाली जी ऐसा कोई नहीं है, तर्क से सहमत है? ऐसा कोई नहीं। तो भाई ये तो पूर्व सभी लोग हैं और मौजूदा हैं, नेता प्रतिपक्ष तो हैं ही, राबड़ी देवी जी भी और तेजस्वी यादव भी, तो उनके पास तो पहला हक बनता है कि भाई हम सरकारी दर दे देते हैं। मतलब ये तो आप अलग रूट में लेके चले गए ना, क्या सोनाली जी आप सहमत हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस पे इतना लंबा थोड़ा डिस्कशन करने कोई मुझे नहीं लगता जरूरत है इस बात, क्योंकि इससे बहुत उसी क्वार्टर का ना होगा, उसी आवास का ना होगा। ठीक है सर, वो व्यक्ति कोई चाहेंगे कि हमको ये आवास दे दीजिए, तो ये सिस्टम नहीं ना होता है। चलिए ठीक है, सोनाली जी जवाब दें।
जी, मैं यही कहना चाहती जिस टॉपिक पे या जिस विषय पे हम अभी इतने लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं, इसका बस निचोड़ यही है कि जो नियम है अगर वो फॉलो हो रहा है तो सब कुछ सही है, अगर नियम के विरुद्ध कुछ भी हो रहा है तो उस पर सवाल उठना चाहिए। और रही बात, अगर सरकार ने आज तक बहुत सारी गलतियां की, हमने अनेक प्रश्न उठाए हैं, लेकिन अगर सरकार सही नियम को अब फॉलो कर रही है तो हमें ये देखना हो कि नियम किस ढंग से फॉलो हो रहे हैं और ये सबके लिए बराबर तौर पर फॉलो हो। लेकिन बिहार के लिए जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे लगता है ज्यादा फ्रूटफुल तब होगा जब हम बिहार की जनता की बात करेंगे। बिहार में ऐसे कनेक्ट, जैसे अगर हम घर की ही बात कर रहे हैं तो पीएम आवास योजना जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें से बिहार में कितने लोगों को मिला और कितने लोगों को नहीं मिला और डेटा से वो कितना डिफरेंस आता है, हम अगर इस पर चर्चा करें तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा मुझे लगता है। यहाँ पे सरकार को हम सवाल भी कर सकते हैं। चलिए ठीक उसी बात हम ये भी यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं सवाल से, सरकार से, कि आपने अनेकों सारे गांव बिहार को ओडीएफ घोषित कर दिया, पर क्या वाकई बिहार ओडीएफ है? तो ये प्रश्न यहाँ पे ज्यादा मायने रखते हैं। और ये बात बिल्कुल जो मैंने जो कहा कि 100 बात की एक बात, कि अगर नियम अनुसार सब कुछ हो रहा है तो इसमें कोई प्रश्न वाली बात नहीं है। आपको इनफैक्ट सरकार का सहयोग करना चाहिए इसमें, क्योंकि सरकार अगर सही डायरेक्शन में चलने को तैयार है तो एटलीस्ट देरी से ही, लेकिन अगर नियम को फॉलो कर रही है तो हमें उसका समर्थन देना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए अगर हम बिहार का भला चाहते हैं तो। चलिए, इमरानुल जी सहमत है मनोज जी जो कह रहे हैं कि भाई चीजें हैं, परिस्थितियां हैं, इस वजह से पूर्व को भी दिया जाता है सरकारी दर पे, मतलब आप लोग सक्षम नहीं है सरकारी दर चुकाने के लिए? नहीं, मनोज जी सीनियर आदमी है, उन्होंने अपने नजरिए से अपनी बात कही, उनको अपना बात कहने का अधिकार है। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि इतने बड़े शख्सियत माननीय लालू जी, राबड़ी देवी जी, ये हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री अपने तेजस्वी जी माननीय, तो हमारा कहना एक ऐसा गुलदस्ता उस घर में रह रहा था, तुरंत उनको उजाड़ने की क्या जरूरत पड़ रही थी भाई? है और भी कम जमाने में दिल के सवा, तो और भी आप पहले काम कर लेते ना, आप उनसे बात करते, आगे बात जाती होती रहती। अगर मान लीजिए नियमावली में आता उसके ऊपर बात करते, लेकिन आपने आते ही सबसे पहले तुगलकी फरमान डाल दिया कि भाई इनको जो है वहां ट्रांसफर कर दो। ये कैसी बात हुई? अब क्या मैसेज दे रहे हैं? जनता ने आपको बहुत सारे काम करने के लिए मैंडेट दिया है, ये सब काम करने के लिए मैंडेट नहीं दिया है। चलिए ठीक है, नितेश जी, उन्होंने जो है जनता के दिल पर राज किया है। ठीक है नितेश जी, मैंडेट जो आपको मिला है, जो बहुमत मिला है प्रचंड, वो मिला है काम करने के लिए, ना कि ये सब इधर से उधर करते रहिए। आप सहमत हैं इस चीज से? बहुत सीरियस चीजें, बिल्कुल काम हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है। यदि आपको कुछ दिनों के लिए कोई चीज दे दिया जाता है तो इसका मतलब है नहीं कि वो आपका हो गया। उनको मोह माया त्याग के जहां उनको मिला है वहां चले जाना चाहिए। अरे आपको जो चीज दिया गया है मैंडेट, वो भी आपको मानना नहीं है भाई साहब। हाँ प्लीज। कैसे नहीं मान रहे? अब जनता का काम कर रहे हैं तो सरकार की व्यवस्था है, काम नहीं करेगी? अब आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आप में चालान कट रहा है तो मैंने उस सरकार का दोष है कि सरकार जानबूझ के चालान कटवा रही है, नेता कटवा रहा है, बीजेपी कटवा रहा है? नहीं, मनोज मन्नू जी के बातों को आप लोग घुमा फिरा के लगा दिए। इनके कहने का मतलब कुछ और है। क्या मतलब है आप ही बता हर चीज को, हर सिस्टम को समझ लीजिए, उसके बाद आरोप लगाइए कुछ। ठीक है, उसके बाद आरोप लगाइए। इन्होंने जो कहा वो नियम कानून की बात कही कि ऐसा प्रावधान है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि जो विधायक नहीं है वो करोड़पति आदमी विधायक बन जाएगा, गरीब का बेटा विधायक है तो विधायक नहीं रहेगा। पैसा से कोई नेता बनता है? आपने कहा कि करोड़पति आदमी रहे, वैसा थोड़ा है। बहुत सारा गरीब का बेटा विधायक बना है और करोड़पति लोग हार गए हैं, तो ये सब कोई मतलब नहीं बनता है बातें का। जो आपके जो नियम कानून है उसका पालन करिए, नहीं पालन कर रहे हैं मत करिए। आप लोग बना तो आज उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक गरीब का बेटा चीफ मिनिस्टर बना, किस कौन सा गरीब का बेटा? लालू यादव जी गरीब है, लालू यादव जी का बेटा गरीब है। के बाद ना इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप उनके स्ट्रगल को आप नहीं जानते। अच्छा जी, आज इस मंच साहब सारे लोग मेहनत के ऊपर हर आदमी स्ट्रगल करके आया, बहुत ऐसे लोग। अब नई बात नहीं बता रहे आप, स्ट्रगल जाके पीछे देखिए। बात कर रहे हैं,
ठीक है। मैंने भावना से विपरीत अरे कोई वो तो आदमी क्या जी क्या नहीं किए, सकता। क्या भावना क्या तो रहना कारनामे चाहिए। किए, किससे ये छुपा हुआ है? ये अमेरिका और लंदन नहीं है, हम बिहार की बात कर रहे हैं। यहाँ महात्माओं का जो है स्टेट है ये, तो यहाँ भावनात्मक बात तो होगी। चले ठीक है। कैसी बिहार बात का कर ही रहे हैं? बात हम बिना कर भावना के रहे कैसे हम जनता हैं, को बिहार कनेक्ट का ही करेंगे? बात हो रहा जनता है। क्या, आप लोग घुमा जनता से फिरा जब के वोट लेना पॉलिटिक्स होता है कर तो रहे हैं भावना की इसमें। बात, अभी भावना क्या बताने की आपत्ति बात है? कैसे कर रहे हैं? भावनात्मक चीजें होनी चाहिए। क्या आपत्ति है भाई, क्या आपत्ति है साहब? आप अपना आपत्ति बताइए ना, तो कि हमको ये दिक्कत है, समस्या है। ठीक है। नहीं नितेश जी, सिर्फ इतना मुझे बता दीजिए कि अरे तो सरकार या कानून या सिस्टम, नितेश जी एक कंक्लूड करेंगे, बस एक छोटा सा सवाल है। अपना काम करेगी ना, ठीक है, एक छोटा सा सवाल है। इतना डिपार्टमेंट अपना महत्वपूर्ण काम था करेगी सर, इतना महत्वपूर्ण था कि नई सरकार का गठन होता है और कैबिनेट की बैठक होती है सुबह 11 बजे और उसके बाद देर शाम में एक फैसला हो जाता है, भाई आवास खाली करना है। एकदम इतना महत्वपूर्ण था ये चीज। सरकार की व्यवस्था है। चलिए ठीक है, ये सरकारी तंत्र है। ये सर ठीक है सर, ये ऐसा सर थोड़ा है कि आपके ऊपर अपराध सिद्ध होगा तो आप जेल नहीं जाएंगे। एक कानून का राज है चलिए बिहार ठीक में। है, ठीक है सर, ठीक है। मोह माया त्यागना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मोह माया त्यागिए इमरान जी। सर ठीक है शाह जी, सत्ता किसी की मोह माया बकौती त्यागिए नहीं है। थोड़ा सा, अब आज सरकार हम है। इस कुर्सी पर कल कोई दूसरा आएगा। चलिए ठीक है सर, ठीक है। आप चारों जुड़े उसके लिए शुक्रिया, आप चारों का अपना कीमती समय दिया। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही है कि सरकार के पास और भी कुछ काम है, और भी करने हैं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी तो फिलहाल पता बदला जा रहा है, वो भी राबड़ी आवास का।